श्रीभगवान् उवाच अशोचान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, अशोचान्वशोचस्त्वम, तुम जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तो शोक कर रहे हो। किनके लिए शोक नहीं करना चाहिए? जैसे अर्जुन भीष्म द्रोणाचार्य आदि के लिए शोक कर रहा था कि ये लोग मेरे द्वारा मारे जाएंगे, है ना, और फिर जब ये मर जाएंगे तो ऐसी विजय का, ऐसे राज्य का मैं क्या करूँगा, ऐसा उसको ये सोच के दुख हो रहा था। तो इनके लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इनके लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा होने से ये नित्य है ना, अमर है। आत्मा अमर है, वो कभी मरता नहीं है। तो इस वजह से तुम्हें शोक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रज्ञावादांश्च भाषसे। क्यों? क्योंकि अर्जुन बहुत बड़ी बड़ी आत्मज्ञानियों के तरह बातें कर रहा था कि कुल नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी उसने बातें गिनाई थी। तो भगवान को लगा कि भाई तू अगर इतना ही बड़ा ज्ञानी है तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, है ना। और तुम्हें अगर ज्ञानी नहीं हो और तुम शोक कर रहे हो तो तुम्हें फिर इतनी बड़ी बड़ी आत्मज्ञानियों के समान बातें भी नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हारा व्यवहार जो है और जो तुम बोल रहे हो इसमें फ़र्क है। तो इसका मतलब तुम क्या हो? एक अज्ञानी या भ्रमित व्यक्ति के समान तुम्हारा आचरण व्यवहार है ना। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आत्मज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है? गतासुन अगतासुश्च, इस धरती से किसी के प्राण चले जाए या फिर कोई किसी के प्राण रहे, अर्थात कोई जीवित हो या कोई मर जाए, नानुशोचन्ति पंडिताः, आत्मज्ञानी लोग शोक नहीं करते हैं। क्यों शोक नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि आत्मा नित्य है, वो कभी मरने वाला नहीं है। जब जो चीज़ का नाश ही नहीं है, अविनाशी है, तो उसके लिए शोक किस बात का? तो इसलिए आत्मज्ञानियों को कभी शोक नहीं होता है। तो शोक किन्हें होता है? अज्ञानियों को, मूढ़ लोगों को ही शोक होता है। क्यों? क्योंकि वो नित्य वस्तु को अनित्य मानते हैं और अनित्य मान के उनका नाश हो जाएगा, इस डर से वे लोग या इस वजह से वे लोग शोक करते हैं, है ना। तो अर्जुन को यही कह रहे भगवान, तू अगर ज्ञानी है तो शोक मत कर, और अज्ञानी है तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर। तो इससे यही पता चल रहा है कि अर्जुन अभी केवल उसने सुन रखा है, उसके पास श्रुत ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान है, अनुभूत ज्ञान नहीं है ना। क्योंकि अनुभूत ज्ञान होता तो वो उसके व्यवहार में और उसके भाषा में या वो जो बोल रहा था उसमें फ़र्क नहीं होता। यही भगवान श्री कृष्ण उसको बता रहे हैं।